नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर यूपीटीईटी या फिर एडिट जूनियर या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में हुए चुनाव के बाद से। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए, चुनाव से पहले बहुत सारे अलग अलग अंदाजे अनुमान लगाए जा रहे थे। सभी पार्टियों के माध्यम से लाखों की भर्तियों के अंदर जो घोषणाएं वो की गई, चाहे 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, सब कुछ यहाँ पर फ्लॉप शो जारी था। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक बार फिर से जनता की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनने का मौका दिया गया। अब इस बात में कोई दवाई नहीं है कि उनके माध्यम से आगामी समय के अंदर जो भी होगा वो तो 5 साल में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए, पिछले 5 सालों में ऐसे मंत्री जिनको समय समय पर योगी सरकार की तरफ से मंत्री पद दिया गया था, जैसे कि शिक्षा मंत्री, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री या फिर 8 ऐसे मंत्री जो कि यहाँ पर मंत्री पद पर रहते हुए सरकार के लिए काम करने का प्रयास कर रहे थे। सरकार ने उनको मंत्री तो बनाया, लेकिन जनता ने एक बार फिर से उनको एमएलए तक नहीं बनने दिया। जैसा ही कुछ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। कई बड़े चेहरे यहाँ से हारते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा केशव समेत 8 मंत्री यहाँ से हार चुके हैं, जिसके अंदर प्रमुख अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री रहे 7,337 वोटों से हारे हैं। इसके अलावा सतीश चंद्र द्विवेदी शिक्षा मंत्री के रूप में काफ़ी लंबे समय तक आप सभी को देखने के लिए मिले। तमाम विवादित बयान और भी तमाम अलग अलग चीज़ें, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला। तो हम कह सकते हैं कि 2 चीज़ें तो आप सभी के बिल्कुल सामने हैं कि शिक्षक भर्ती के अंदर घोटाले को लेकर बात की जाती है या फिर नई भर्तियों को लेकर समय समय पर डिप्टी सीएम के साथ साथ बेसिक शिक्षा मंत्री भी यहाँ पे कहीं ना कहीं विवादों में रहे, जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सुरेश राणा की बात की जाए या फिर अगर मोती सिंह की, इनको भी यहाँ से एक बड़ी संख्या में वोटों से हारना पड़ा, जैसे कि 18,000 और इसके अलावा 22,000 वोटों के साथ में। और इनमें से कई मंत्रियों के हारने की बजाय कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी के सामने नई भर्ती या फिर पुरानी भर्ती के अंदर विवाद का होना, जिसके चलते यहाँ से अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री को भी हारना पड़ा और बेसिक शिक्षा मंत्री को भी हारना पड़ा। एक बात पूरे तरीके से तय है कि अगर आप यहाँ से भर्तियों के अंदर धांधली भ्रष्टाचार करते हैं, भले युवा पूरे सरकार को नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसे में उनके आसपास के जो लोग हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था और उसके बाद यहाँ से झटका भी लगता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुखिया के बारे में, मतलब कि मुख्यमंत्री के बारे में, एक बार फिर से सीएम बन चुके हैं। सीएम बनने के बाद में कौन कौन सी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनको लेकर यहाँ से रास्ते साफ होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनावी आचार संहिता लग जाने के बाद से लगभग सारा का सारा जो मामला पूरे तरीके से लटक चुका था। ना तो कोई नई भर्ती निकली थी और ना ही जो पुरानी भर्तियां वो आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा था। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी सीएम बन चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जल्दी वो यहाँ से शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद में इसके बाद यहाँ पे कैबिनेट की बैठक देखने के लिए मिलेगी। इन सभी के बीच सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सभी भर्तियों को लेकर, चाहे अगर बात कीजिए पुरानी भर्तियों के बारे में या फिर नई भर्ती को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीटीईटी 2021 का परिणाम घोषित करना था, लेकिन यूपीटीईटी 2021 के परिणाम को लेकर पीएनबी सचिव की तरफ से शासन से अनुमति मांगी गई थी। उस समय शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना था कि जैसी कोई नई सरकार बनेगी उसके बाद इस मुद्दे को लेकर विचार किया जाएगा। अब वर्तमान के अंदर नई सरकार बन चुकी है। आगामी 1 हफ्ते के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसके बाद में आगामी जो फैसले हैं वो सरकार के माध्यम से लेने शुरू कर दिए जाएंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो 20 मार्च के बाद में यूपीटीईटी को लेकर कभी भी पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा और जैसे ही प्रस्ताव शासन को मिलता है उसके बाद अनुमति के आधार पर बहुत जल्द इसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। क्योंकि अगर सरकार बदल जाती तो यूपीटीईटी के लिए आपको इंतजार करना पड़ता, लेकिन सेम सरकार आई है तो काम वहीं से शुरू होगा जहां से पहले चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यूपीटीईटी 2021 के परिणाम को लेकर भी छात्रों के लिए जल्द खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि यूपीटीईटी की परीक्षा पहले से हो चुकी है। जल्द यहाँ पे आप सभी का जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि यूपीटीईटी रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 10 मार्च को आचार संहिता खत्म हो जाएगी और उसके बाद में यूपीटीईटी का जो परिणाम है वो यहाँ से कभी भी घोषित किया जा सकता है। संभावना ज़्यादा है कि 20 तारीख से पहले आपका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाए, जिसको लेकर आगामी जो कार्रवाई होगी पीएनबी के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी।
लेकिन इसी बीच एक और भर्ती यहाँ पे लटकी हुई थी जिसका नाम था एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। लगभग 45,000 अभ्यर्थी इसके अंदर क्वालिफाई हो गए थे। सीटों की संख्या आप सभी जानते हैं कि अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई थी कि टोटल कितने पदों के अध्याचन यहाँ पे SCRT पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा परिषद बनाम PNB को लेकर आपस में छात्रों को घुमाया जा रहा था। उनका कहना था कि हमारे पास इसका परिणाम नहीं मिला है, तो शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसको लेकर कहा जा रहा था। इसके अलावा PNB का दावा था कि हमने परिणाम पहले ही भेज दिया है। इन सभी के बीच में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा भी गया था कि 30 तारीख से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में वो खुद शिक्षा मंत्री नहीं है, तो अब ज़्यादा उम्मीद करना बेकार होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी सरकार दोबारा से बन रही है, तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ज़्यादा खतरा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सरकारें चेंज होती हैं तो पुरानी भर्तियों को यहाँ पर लगा दिया जाता है कि भाई हम इनको जाँच करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे, और भी तमाम अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि भर्तियों को लेकर समीक्षा के नाम पर सालों साल लटका दिया जाता है। लेकिन अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। शासन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस भर्ती को लेकर जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजना है शासन को, वो शासन को भेजे जाएंगे, और शासन की मंजूरी मिलते ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो इसी महीने शुरू होने की संभावना ज़्यादा है। जल्द इसको लेकर शिक्षा निदेशालय के साथ एक मुलाकात भी देखने के लिए मिलेगी कि अब ऐसे में चुनावी आचार संहिता खत्म हो चुकी है, जो सरकार पहले से उसी के हाथ में एक बार फिर से सत्ता आ चुकी है, तो अधिकारियों के माध्यम से इस भर्ती को लेकर अब कितना डिले किया जाएगा और कब तक इसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। संभावना तो ज़्यादा है कि इसी महीने के अंत तक आप सभी का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों एक बार मैंने आप सभी के लिए 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारियां दी थी। उस समय मैंने आप सभी को बताया था कि सरकार 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी नहीं करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले से घोषणा की गई थी कि लगभग 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जाएगा, अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन शिक्षा मंत्री के माध्यम से 17,000 को लेकर जानकारी दी गई थी उनके हाथ में अभी कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका भी इंतजार काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का पूछना होता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। तो संभावना की अगर बात की जाए तो मार्च के अंत में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में अगर सरकार चाहे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि उन्होंने 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बताया तो था, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। जब तक 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में शासन कोई आदेश जारी नहीं कर देता या फिर इसके बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर देता, उससे पहले आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी बन चुके हैं, तो हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाए। जल्दी इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें उनके द्वारा किए गए भर्ती को लेकर ऐलान के बारे में याद दिलाया जाएगा, जिससे कि 97,000 या 17,000 जो भी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार करना चाहती है उसके बारे में कोई जानकारी आगे बढ़े। क्योंकि वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा फोकस यही होगा कि सरकार के द्वारा किए गए उन तमाम वादों को याद दिलाना जो कि उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, जैसे कि 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा। आगामी 1 से 2 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में एक मुलाकात करने का प्रयास छात्रों की तरफ से किया जाएगा, जिसमें जनता दरबार के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की तरफ से अब इस भर्ती को लेकर क्या किया जाता है, क्योंकि 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान तो किया था लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा था। फिलहाल अगर बात की जाए एक नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ 6,800 शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे तरीके से लटकी हुई है और 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती आने की संभावना होगी। क्योंकि 6,800 के प्रोसेस को लेकर पिछली बार जब सरकार ने आदेश जारी किया था उसके बाद चयन सूची जारी कर दी, और चयन सूची जारी हो जाने के बाद से मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जब मामला गया तो महाधिवक्ता से कुछ ऐसे सवालों के जवाब कोर्ट की तरफ से मांगे गए कि भाई 6,800 को लेकर आप क्या करेंगे, एक पद के सापेक्ष क्या 2 को नौकरी देने वाले हैं या फिर और भी कोई आप सभी के पास रास्ता होगा।
कोर्ट के माध्यम से ये भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो यहाँ से बर्खास्तगी किए गए पद या फिर कोई ऐसे पदों के माध्यम से इन 6,800 को भर भी सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इन तमाम रास्तों के बावजूद महाधिवक्ता के माध्यम से कोई जवाब नहीं दिया गया था। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि उनको खुद नहीं पता था कि सरकार किसकी बनेगी और जिसकी भी सरकार बनेगी उसका नया महाधिवक्ता भी होगा। तो इसके चलते उन्होंने कोर्ट से एक अगली तारीख मांग ली थी। अब ऐसे में कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार बनने के बाद में वो 6,800 को लेकर क्या अप्रोच दिखाते हैं। अगर वो 6,800 को पूरा करना चाहेंगे तो आगे होने वाली सुनवाई के अंदर ही 6,800 के मामले को क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे कि सरकार इन 6,800 पदों पर नियुक्ति दे दे। और जैसी 6,800 पर नियुक्ति मिलती है उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया था। सरकार के जवाब पर ही 6,800 की नियुक्ति यहाँ पर लटकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी पीईटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी को लेकर आप सभी का स्कोर कार्ड तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आप सभी के लिए यहाँ से जो कट ऑफ है वो घोषित नहीं की गई है। लेकिन अब ऐसे में यूपीएससी के माध्यम से यहाँ से कहीं ना कहीं जानकारी मिलना शुरू हो गई है कि जैसे जैसे चुनाव पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, नतीजे आप सभी के बीच आ चुके हैं, आगामी एक हफ्ते के अंदर यूपीएससी के माध्यम से एक बैठक होने वाली है और उस बैठक के अंदर लेखपाल भर्ती को लेकर यहाँ से जो फैसला है वो लिया जाएगा। जानकारी मिली है कि पीईटी को लेकर कट ऑफ का निर्धारण लगभग हो चुका है, बस आयोग के अधिकारियों के माध्यम से औपचारिकताएं करना बाकी है। तो ऐसे में पीईटी की कट ऑफ को लेकर लेखपाल की कट ऑफ के बारे में जल्दी आयोग के माध्यम से ऐलान किया जाएगा। लगभग माना जा रहा है कि 17-18 के आसपास आयोग की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। बाकी अगर शासन का कोई और आदेश जारी होगा तो इसके बारे में जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल के माध्यम से